हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी भाई बहन के उस रिश्ते की है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अक्सर हम अपनों आंखों पर बंद करके भरोसा करते हैं, पर क्या हो जब वही भरोसा एक रात में टूट जाए। भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? यह गलत है। प्लीज अपनी उंगली बाहर निकालो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हें कितना शरीफ समझती थी, लेकिन भाई ने मेरी एक ना सुनी और जो जो उसके मन में था वो सब उस रात भाई ने मेरे साथ किया। आखिर यह सब कैसे हुआ, वह सब बताऊंगी आपको इस कहानी में। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र करीब 28 साल है। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हूँ। मैं शायद इसलिए मोहल्ले के लड़के अक्सर मुझे लेकर बातें करते हैं। मेरा परिवार बहुत छोटा है। मेरा छोटा भाई, मैं मम्मी और पापा का निधन तब हो गया था जब मैं 11 साल की थी। मम्मी को पापा की जगह बैंक में नौकरी मिल गई और उन्होंने हम दोनों को पाला। अब मैं और मेरा भाई दोनों कॉलेज आते हैं। यह 3 महीने पहले की बात है। उस दिन सोमवार था और मैं कॉलेज नहीं गई थी। मेरा भाई और मम्मी हमेशा की तरह अपने अपने कामों पर चले गए थे। घर में मैं अकेली थी और कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मैं सो रही थी, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा हुआ है। मुझे महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे अपनी उंगली से मुझे टच कर रहा है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने हल्के से अपनी आंखें खोली, मैं अंदर तक हिल गई। मेरा छोटा भाई आर्यन, जिसे मैं हमेशा मासूम और शरीफ समझती थी, वही मेरे पास बैठा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह यही सब कर रहा है। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसने कभी ऐसा कुछ सोचा भी था मेरे बारे में, या फिर यह सिर्फ एक गलती थी। उस पल मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। क्या मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ? लेकिन साथ ही मुझे ना जाने क्यों उस पल में गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा मैं उलझन में थी। कुछ समय बीत गया और मैं अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। तभी अचानक महसूस हुआ कि भाई मुझे हल्के से जगाने की कोशिश कर रहा है। उसकी उंगलियां मेरे कंधों पे हल्के से छू रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं जानती थी कि मैं पूरी तरह से जाग रही हूँ, लेकिन वह शायद सोच रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ। धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ने लगी। पहले जहाँ वह बस हल्का स्पर्श कर रहा था, अब उसकी हिम्मत और बढ़ने लगी थी। वह मेरी कमीज की बाजू को ऊपर करने लगा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है, लेकिन मैं चुपचाप देख रही थी। यह मासूम भाई अचानक इतना बदल कैसे गया? उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी जेब में एक छोटी सी शीशी निकाली। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझे नींद में क्या खिलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे होठ बंद थे, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि मैं कुछ खा लूं। मैंने सोचते हुए जानबूझकर अपने होठ थोड़े से खोल दिए। मैंने ऐसा महसूस कराया जैसे मैं नींद में हूँ और मेरे होठ अपने आप ही खुल गए हैं। उस पल में मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। उस आवाज़ से माहौल पूरी तरह बदल गया। भाई तुरंत डर गया और घबराकर दूर हट गया। वो इतनी तेज़ी से उठा कि मैं समझ गई उसके दिमाग में भी डर था कि कहीं मैं जाग न जाऊं। मैंने फ़ोन उठाया तो देखा वह मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल था। मैंने फ़ोन काटकर भाई की तरफ ध्यान दिया, लेकिन वह अपने कमरे में चला गया। मुझसे और रहा नहीं गया। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। मैं उसके रूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर झाँका। जो मैंने देखा उसने मेरी आंखों
पूरी तरह से चौंक कर दी थी। भाई चारपाई पे लेटा हुआ था और वह अपने हाथों से कुछ ऐसा कर रहा था जिसे मैं अब सिर्फ एक गंदी हरकत समझती थी। वह खौफ रहा था और बड़ी तेजी से अपने हाथ चला रहा था। 2 मिनट तक मैं बस दरवाजे पे खड़ी देखती रही। आखिर उसे क्या हो गया है? क्या वह सच में ऐसा कर रहा है? मैंने जोर से लात मारकर दरवाजा खोला और चिल्लाई, आर्यन, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस तरह छूने की? अभी बाहर तुमने जो किया वो क्या था? और अब यहाँ से क्या गंदी हरकतें कर रहे हो? आर्यन ने जैसे ही मुझे देखा, उसके हाथ से वह चीज़ नीचे गिर गई। वह फपक फपक कर रोने लगा और मेरे पैरों में गिर गया। उसके हाथ में कोई गंदी चीज़ नहीं, बल्कि माँ की कैंसर की रिपोर्ट और एक सुई थी। उसने रोते हुए कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो। माँ को गले का कैंसर है और उन्होंने कसम दी थी कि आपको न बताऊं। आज आपकी उंगली में बहुत गहरा कट लग गया था और आप दर्द की दवा खाकर सोई थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप इन्फेक्शन फैला तो हाथ काटना पड़ सकता है। मैं बस नींद में आपके होठों पर वो लिक्विड दवा लगा रहा था और आपकी उंगली साफ कर रहा था, क्योंकि आप जागते तो मुझे छूने नहीं देती। उससे आगे सिसकते हुए कहा, और यहाँ दीदी, माँ की ये रिपोर्ट देखकर मुझे पैनिक अटैक आ रहे थे। मुझे डर लग रहा है कि मैं आप दोनों को खो दूंगा। मैं खुद को शांत करने के लिए डॉक्टर की दी हुई दवा का इंजेक्शन लगा रहा था, क्योंकि मेरा दम घुट रहा था। मैं पापी नहीं हूँ दीदी, मैं बस बहुत डरा हुआ हूँ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा सारा गुस्सा आंसुओं में बदल गया। जिसे मैं हवस का पुजारी समझ रही थी, वह तो अपनी बहन और माँ के लिए खुद को तिल तिल जा रहा था। वह उंगलियों मुझे गंदा करने के लिए नहीं, बल्कि मेरा घाव भरने के लिए उठी थी। मैंने उसे सीने से लगा लिया और हम दोनों देर तक रोते रहे। दोस्तों, शक एक ऐसा जहर है जो सबसे पवित्र रिश्तों को भी खत्म कर सकता है। कभी कभी हमारी सोच इतनी गंदी हो जाती है कि हम सामने वाले को मजबूरी नहीं देख पाते। दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कर देना और ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही सीख देने वाली कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।